श्रद्धा के धन के सामने और कोई धन नहीं। ये वास्तविक श्रद्धा है। श्रद्धा में सच्चा बोध, बुद्धि का वास्तविक विवेक, श्रद्धा में सत असत की पहचान, भले बुरे कामों की जानकारी। श्रद्धा बड़े सौभाग्य से मानव को परमात्मा के प्रति आती है। तो ये एक छोटा सा श्रद्धा का स्रोत, ये कोई जोर जुल्म से नहीं, श्रद्धा से, ये लालच से नहीं, ये आत्महित के लिए। इस श्रद्धा के स्रोत में ठगी नहीं, बेईमानी और धोखा नहीं होता। वो मालिक जिसका ये राज है, मृतलोक, जिसने ये मनुष्य शरीर दिया है और जीवात्मा को बंद किया, वो ऊपर बैठ के देख रहा है। श्रद्धा के स्रोत में धोखा नहीं, चालाकी चतुराई नहीं, श्रद्धा एक है, ऐसा धन है कि जब ये उमड़ता है तो कितने विनाशकारी ये अज्ञान के तूफान उड़ जाते हैं। तो इसको जरा साफ मद्देनजर सब लोग अब की बार ध्यान में रखेंगे। और आप 2 रोटी खाते हो, प्राणों की मनुष्य शरीर में रक्षा करते हो, तो बुद्धि तो आपके पास है ही, लेकिन बुद्धि में जो दूषित विकार प्रवेश हो गया मिट्टी की तरह से और दलदल बन गया, तो बुद्धि इतनी कमजोर, दुर्बल, विवेकहीन हो गई कि वो निर्णय नहीं ले पाती। लेकिन श्रद्धा के स्रोत में ये सब धूल उड़ जाएगी। और ये समझना चाहिए कि प्रभु की कृपा, दया, वैसे प्रभु है लेकिन आप नहीं देख सकते। जब वही प्रभु अपनी जीवात्मा को अपने बोध में यहाँ भेज देता है, तो उसके द्वारा, कृपा से, दया से, उसके रहम से वो क्या करते हैं कि शुद्ध कर देते हैं, निर्मल, पवित्र, पाक साफ, मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण, जीवात्मा। तब यही जीवात्मा मनुष्य मंदिर में उसी को देखती है, पा लेती है, दर्शन होता है।
उसके यहाँ रात्रि नहीं होती। ये सूरज जितना क्षणिक प्रकाश है, उसको सामने देख रहे हो कि प्रकाश में सूरज दिखाई दे रहा और सूरज का प्रकाश है। सूरज रोशनी दे रहा, लेकिन ये छाया है। उस प्रतिबिंब की छाया, सच्चे सूरज की छाया कितने जगह प्रतिबिंब बन गई, इस पर्दे पर, इस पर्दे पर, इस आकाश पर, इस आकाश पर, अनेकों आकाश है, उन पर पर्दा छाया का पड़ा, उस पर पड़ा, फिर उस पर पड़ा, ये सूरज असली नहीं है, ये उसका प्रतिबिंब है। इसी तरह से उसमें कितना प्रकाश होगा, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, उसके प्रकाश के सामने कुछ नहीं। जैसे एक दिया लाखों करोड़ों जला दो, उसका क्या मूल्य, ऐसे लाखों करोड़ों अरबों खरबों सूरज पर जितनी घास जमी, इतने बिछ जाए सूरज, तो उसके सामने कुछ नहीं, इतना उसमें प्रकाश है। लेकिन यही जीवात जिसको अधिकार आजादी मिल गई कि तुम पाप भी, पुण्य भी, अच्छा भी, बुरा भी, झूठ भी, सत्य भी, छल भी, कपट भी, बेईमानी भी, ईमानदारी भी, जुल्म भी और अच्छा भी, हिंसा भी और दया भी, जो चाहो सो कर सकते हो, पूरा तुमको उसकी तरफ से अधिकार मिल गया। अब उसी अधिकार का हमने नुकसान कर डाला कि हमने मनुष्य मंदिर में अपनी जीवात्मा के अस्तित्व को, उसी रोशनी को, उसके ज्ञान को, उसकी शक्ति को गर्द में, मिट्टी में मिला के उसका अस्तित्व खत्म कर दिया। ये कर्मों की मिट्टी है, पाप इसी में मिल गई और उसकी शक्ति, उसका ज्ञान, उसका आनंद, उसका प्रेम सब इसमें जज्ब हो गया मिट्टी में, और चेतन जड़ हो गया। वैसे जीवात्मा चेतन थी, अब ये मनुष्य शरीर में आके जड़ हो गई। इतना अंतर, फर्क पाप उन कर्मों का पड़ गया कि अब यही सब बेड़ियां पहन ली, जंजीरें, और इसी से जन्म मरण 84 नरकों में जाना, अंधा बहरा लूला लंगड़ा गरीब, ये सब कर्मानुसार, राजा रैयत, सब कर्मानुसार, 4 खाने 84 लक्ष्मी और नरक। इससे हम सब उस प्रभु की सत्ता से, उसके रास्ते से दूर चले गए। अब कोई ये हामी नहीं भरता कि वो ईश्वर है, खुदा है, अल्लाह है, ब्रह्म है, गॉड है। किताबों में तो जो कुछ लिखा लिख दिया, वो तो उनका बोध था, और हमारा कोई बोध तो है नहीं। तो अंदाजियन हम खुदा को मानते हैं, हम गॉड को मानते हैं, हम ईश्वर को मानते हैं,
हम देवी देवता को मानते हैं। अगर देवी देवता, गॉड और खुदा तुम्हारे सामने मस्जिद मंदिर में खड़ा हो जाए कि देखो तुम झूठ बोलते हो, धोखा देते हो, बेईमानी करते हो, चोरी करते हो, आज से नहीं करोगे, तो तुम कहोगे हम ऐसे खुदा को मानते ही नहीं जो हमको ये चीजें मना करें। मुझे ऐसे ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं। और फिर यह है कि मेरा उसने गोपनीय भेद खोल दिया तो मैं इसके बाद कैसे रहूंगा। तो वही ईश्वर अगर आपको आपकी कमजोरी को बता दे कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तो आप उसके लिए नास्तिक हो जाओगे, झगड़ा खड़ा कर दोगे, दुश्मनी हो जाएगी। तो वो बहुत बचकर, सावधानी के साथ तुम्हारे साथ अखत मेहनत, जबरदस्त परिश्रम करते हैं, तब जाकर के कुछ। तो वो तो सब बैठ के देख रहा है, उससे हमारी कोई चीज छुप नहीं सकती। तो सुबह आपको ये बताया था